हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए एक धमाकेदार शुरुआत के द्वारा आपको बताने जा रहे हैं आज के संस्कृत के वायरल क्वेश्चन का आंसर की। और यहां जो मेरे पास सेट है मेरे प्यारे बच्चों, ये है सेट बी। आपके पास ए से लेकर जे तक कोई भी सेट हो सकता है। आप ध्यान से प्रश्नों को देखिए और अपने आंसर का मिलान करते जाइए। कंफ्यूजन में ना पड़ेंगे, वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि यहां जो भी आपको बताया जाता है इस चैनल पर वो 100% शुद्ध और सटीक बताया जाता है। तो एक बार तैयार हो जाइए और देखिए कि आज का कैसा कैसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, इसका जवाब आपको पता होगा जरूर बताइएगा। नहीं पता होगा समझने का प्रयास करेंगे इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि नानित्यम किस संधि का उदाहरण है। ऑप्शन 4 मिलेंगे, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, या फिर आपको बताना है प्यारे बच्चों यण संधि। तो हम आपको बता दें कि नादित्रम जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये स्वर संधि का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए के साथ इस पहले क्वेश्चन को बढ़ा लेंगे आगे। आइए, अगर इसका जवाब आपको पता है तो आप दूसरे प्रश्न का जवाब दीजिए और बताइए कि इस प्रश्न का जवाब क्या होना चाहिए। प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों कि नगरे प्लस अस्मिना में से कौन सा शब्द बनेगा, आपको यह बताना है। तो इससे जो शब्द बनेगा मेरे प्यारे बच्चों वो ऑप्शन नंबर सी में है, नगरेस्मिन, अर्थात ऑप्शन सी जो होगा इस दूसरे प्रश्न का मेरे प्यारे बच्चों एकदम सही आंसर होगा। आइए, तीसरा प्रश्न देखिए जो आपके सामने स्क्रीन पर है, गुण संधि का उदाहरण है। चार ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे और इस भी बताना है कि कौन सा गुण संधि का एग्जाम्पल है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा नीलोत्पत्सम, अर्थात ऑप्शन डी के साथ इससे तीसरे प्रश्न को भी बढ़ा लेंगे आगे। चौथा देख लीजिए, चौथा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वृषस्थय का विच्छेद क्या होगा, आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वृथा जोड़ एव। ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न को भी जल्दी से बढ़ाएंगे आगे। थोड़ा सा प्रश्नों को हम तेज करने का प्रयास करेंगे ताकि आप जल्दी जल्दी प्रश्नों को देख सकें और अगली तैयारी को आप नजरअंदाज न करें और अगले तैयारी में लग जाएं। चौथा के बाद देखते हैं पांचवा, किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है। प्र निकालने के बाद कौन सा शब्द बनता है वो देखना है। तो प्रेरणा, इसमें तो आपको प्रेरणा में प्रे दिख रहा है, तो ये सिंपल सी बात है, इसमें आपके सामने प्र तो होगा नहीं। प्रेम यहां भी नहीं होगा। प्रधार और प्रभार, इसमें से अगर देखें तो प्र अगर निकाला जाए इसमें से तो आपको धार कोई शब्द नहीं है, लेकिन भार जो है मेरे प्यारे बच्चों ये सही होगा। इसलिए हम कहेंगे पांचवें का सही होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए, छठे का जवाब देखते हैं क्या होता है। कृतवान में कौन सा प्रत्यय है, आपको यह बताना है। तो कृतवान में मेरे प्यारे बच्चों सही हो जाएगा कथित प्रत्यय है, मतलब ऑप्शन डी के साथ इस छठे को बढ़ा लेंगे आगे। सातवां देखिए, सातवां बताना है किस शब्द में दा प्रत्यय नहीं है। दा नहीं है वो बताना है। तो देखिए एक दा इसमें आपको दिख तो रहा है, तो इसका मतलब ये तो गलत हुआ, नहीं है बताना है। तो सही जवाब होगा बहुधा, क्योंकि बहुधा में दा नहीं धा आया है। हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आठवां देखते हैं। आठवां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कि लघुतम में कौन सा तदित प्रत्यय छिपा हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तपम। ऑप्शन बी के साथ इस आठवें प्रश्न को बढ़ा लेंगे आगे। नमा देखते हैं, त्व प्रत्यय में बना शब्द कौन सा है। त्व प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा, सही जवाब होगा पुरुषोत्तम, अर्थात ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का नवी का सही जवाब होगा। आइए इसके बाद दिखाते हैं आज का 10वां प्रश्न। प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, तो असी किस धातु का रूप है। तो असी जो है वो मेरे प्यारे बच्चों डी ऑप्शन अस का रूप है। ऑप्शन डी जो होगा इस 10वें का करेक्ट आंसर होगा। आइए इसके बाद दिखाते हैं आज का 11 नंबर। 11 क्वेश्चन का जवाब देखिए क्या होता है। आपको बताना है कि अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है। तो अलस कथा के रचनाकार जो मेरे प्यारे बच्चों हैं वो विद्यापति जी हैं। 11 का हम कहेंगे ऑप्शन ए जो होगा सही जवाब होगा। 12 देखते हैं। 12 है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। तो नीतिकार जो है वो आलस्य को
अपना शत्रु मानते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शत्रु। आइए इसके बाद दिखाते हैं आज का 13 नंबर। 13 देखिए क्या है, आपको बताना है कि वीरेश्वर कैसा था। ऑप्शन मिलेंगे 4। वीरेश्वर ईमानदार था, भ्रष्ट था, दानशील था, या फिर मेरे प्यारे बच्चों धनी था। तो इस पाठित पाठ के अनुसार अगर जवाब देते हैं तो वीरेश्वर था दानशील, वो दान पुण्य करने में आगे रहता था, दान करने में शर्माता नहीं था। ऑप्शन सी जो होगा इस 13 का सही जवाब होगा। 14 देखते हैं, सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी उक्ति है। सर्व शुक्ला सरस्वती ये जो है वो दंडी की युक्ति है। ऑप्शन डी जो होगा इससे 14 का करेक्ट आंसर होगा। 15 को देखते हैं, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी। आपको यह बनाना है 15 नंबर प्रश्न में। इसका सही जवाब बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, गार्गी। अर्थात 15 का सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। आइए 16 को देखते हैं। 16 का जवाब देखते हैं क्या होता है। प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है। तो मंदाकिनी जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सरयू नदी का वर्णन किया गया है। 16 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 17 देखते हैं। 17 है कि व्याघ्र पतित कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है। ऑप्शन 4 है क्रोध, लोभ, मोह या फिर काम। इस प्रश्न का सही जवाब होगा लोभ, जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। 18 को देखते हैं। 18 के इदम सुवर्णम कनकणम गृहताम किसने कहा। ये जो वाक्यांश आपके सामने दिख रहा है ये किसका कथन है। तो ये बाघ का कथन है, जो अभी अभी आपको बताया गया इसके पहले वाले पाठ में जो आपको स्पष्ट कराए व्याघ पतित कथा। इसी पाठ में यह कथन कहा गया था, किसके द्वारा, तो बाघ के द्वारा। इसलिए सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों 18 का ऑप्शन नंबर सी। 19 देखते हैं। 19 से कि ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है। ऑप्शन देखिए 4, कर्ण, सल्क, अर्जुन या फिर शुक्र या शक्र। तो इसका सही जवाब होगा 19 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शक्र। ऑप्शन डी के साथ 19 को बढ़ा लेंगे आगे। 20 को देखते हैं। शिक्षिका शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। शिक्षिका जो शब्द है इसमें कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो इसमें स्त्री प्रत्यय है मेरे प्यारे बच्चों टाप, जो दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। 20 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 21 को देखते हैं। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं यह बताना है। तो इसके में जो मंगलम पाठ में है वो मेरे प्यारे बच्चों 5 कुल मंत्र हैं। ऑप्शन ए जो होगा इस 21 का सही आंसर होगा। 22 को देखिए। हेरियामेन पात्रेन खाली स्थान है दृष्टि। यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है या उद्गम है यह बताना है। इसका सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों 22 का ऑप्शन नंबर ए। 23 देखते हैं। 23 क्या है देखिए। पाटलिपुत्र वैश्यम पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है। तो पाटलिपुत्र वैश्यव्यम जो है इसमें पटना का जिक्र किया गया है और यह स्पष्ट कराया गया कि पटना जो है वहां गोल घर का निर्माण हुआ है। पटना जो है वो उसका इतिहास 2500 ईस्वी पहले से है। इस जिक्र को आप पठित पाठ के अनुसार पढ़े होंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। 24 देखिए। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की। तो दामोदर जो गुप्त है उसके द्वारा कूटनीतमक जो कि है इसकी रचना की गई है। 24 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 25 देखिए क्वेश्चन आ गया। अभी थोड़ा देर पहले इसका हम लोग जिक्र कर रहे थे और इसी प्रश्न का आपके सामने वर्णन किया गया है। पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो पटना का इतिहास मेरे प्यारे बच्चों पुराना है 2500 वर्ष का। ऑप्शन सी जो होगा इस 25 का सही जवाब होगा। इसके बाद दिखाते हैं 26। 26 है अध्यात्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है यह बताना है। अध्यात्म, तो इसमें जो मेरा प्यारे बच्चों सही है यह सही है अपि। अर्थात 26 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 27 को देखिए। नि उपसर्ग किस शब्द में है।
चार ऑप्शन आपको दिखेंगे और इसमें बताना है कि निह शब्द जो है इसमें किसमें है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्धन। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। 28 को देखते हैं। 28 है कि पूजनियम शब्द में कौन प्रत्यय है। तो पूजनियम जो शब्द मेरे प्यारे बच्चों है इसमें अनियर जो प्रत्यय है यह छिपा हुआ है। 28 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है 29 नंबर में। लिख प्लस ल्यूथ से कौन शब्द बनेगा। आपके सामने चार ऑप्शन दिखेंगे। तो लिख प्लस ल्यूट जो शब्द है मेरे प्यारे बच्चों इससे लेखनम पद बनेगा। 29 का मेरा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 30 को देखते हैं। किस शब्द में सत प्रत्यय है। आपके सामने चार ऑप्शन। तो इसमें सत प्रत्यय जो मेरे प्यारे बच्चों है यह स्थापनम में शब्द है, अर्थात इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 31 को देखते हैं। 31 प्रश्न देखिए और एकदम दिमाग में बना लीजिए कि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। इसलिए अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है। तो इसका सही जवाब होगा कर्मवीर कथा। ऑप्शन ए के साथ बढ़ेंगे आगे। 32 देखिए। स्वामी दयानंद कौन थे आपको बताना है। तो स्वामी दयानंद थे मेरे प्यारे बच्चों वो समाजोद्धार थे, मतलब समाज का उद्धार करने वाले व्यक्ति थे। 32 का मेरा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 33 देखते हैं। आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे। ये तो कई बार आपको हिंदी में भी मिल जाता है, संस्कृत में भी मिल जाता है और आप इसे इतिहास में भी आसानी से पढ़े होंगे। आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी के साथ 33 को बढ़ा लेंगे आगे। 34 देखिए। 34 आपके सामने प्रश्न क्या है ये देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। तो स्वामी दयानंद जो थे ये टंकारा गांव में जन्मे थे। ऑप्शन सी के साथ इस 34 को बढ़ाएंगे आगे। 35 देखिए। वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है। मतलब रामायण जो आप लोग राम और सीता की कहानी का वर्णन सुने हैं वाल्मीकि रामायण के द्वारा, उसमें किस पाठ का संकलन किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा मंदाकिनी वर्णम। ऑप्शन डी जो होगा इस 35 का सही आंसर होगा। आइए 36 को देखते हैं। 36 का जवाब देखते हैं क्या होता है। आपको बताना है कि इंद्र प्लस डिप से कौन सा शब्द बनेगा। तो इंद्र प्लस डिप से बनेगा मेरे प्यारे बच्चों इंद्राणी, जो दिया गया किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। थोड़ा छोटा है लेकिन प्रश्नों को ध्यान से हम पढ़ के सुना देते हैं, आप ध्यान से समझ लेंगे इसका जवाब क्या होगा। 37 को देखते हैं। किस शब्द में डिप प्रत्यय है। आपके सामने चार ऑप्शन है, इसमें डिप बताना है कौन से प्रत्यय है। तो डिप जो प्रत्यय है मेरे प्यारे बच्चों ये नारी शब्द में है, जो 37 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 38 देखते हैं। स्वतंत्र, स्वतंत्रता के बाद खाली स्थान है और बताना क्या है कि इस सूत्र के रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से करें। तो उचित शब्द इसमें कौन सा है, चार ऑप्शन है, कर्म, आपादानम, कर्ता या फिर करण। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्ता कारक, अर्थात इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 39 को देख लीजिए। 39 है कि क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है। तो क्रिया विशेषण जो होता है मेरे प्यारे बच्चों इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। 39 का कहेंगे हम ऑप्शन ए जो होगा एकदम सही उत्तर होगा। 40 मिलाते हैं। 40 का जवाब देखिए क्या है। हिमालयात गंगा प्रभवती। यदि हिमालयात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से है। मतलब ये आपको बताना है कि यहां हिमालयात में पंचमी विभक्ति का जो प्रयोग किया गया है वो किस सूत्र के आधार पर किया गया है। इसका सही जवाब होगा भुव प्रभस्यम, अर्थात सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 41 को देखते हैं प्यारे बच्चों। गायत्री देवा खाली स्थान है पुरुषा सुरत्याम। यह पद किस पुराण से
उद्गम है। तो ये जो है इसका सही जवाब होगा विष्णु पुराण से मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी जो होगा इस 41 का सही जवाब होगा। 42 को देखते हैं। 42 है कि भारत भूमि कैसी है। भारत की भूमि जो है वो पठित पाठ के अनुसार कैसी है आपको बताना है। ऑप्शन है विशाल, निर्मला या निर्मल, वत्स्या मतलब माफ करने वाला। तो हम कहेंगे ये सभी के सभी ऑप्शन सही हैं, इसलिए हम कहेंगे ए बी सी तीनों। ऑप्शन डी जो होगा इस 42 का सही जवाब होगा। आइए इसके बाद दिखाते हैं आज का 43 नंबर क्वेश्चन। ये तो कई बार आप संस्कृत पढ़ते समय पढ़े होंगे, संस्कार कितने होते हैं। तो हमारे पूरे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संसारों का या 16 संस्कारों का प्रयोग होता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए जो होगा इस 43 का सही आंसर होगा। 44 देखते हैं। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। अंत्येष्टि, तो अंत्येष्टि जो संस्कार होता है जिसको हम अंतिम संस्कार के रूप में भी जानते हैं, यह मरने के बाद होता है मेरे प्यारे बच्चों। सही हो जाएगा मरणोपरांत। ऑप्शन बी के साथ बढ़ेंगे आगे। 45 को देखते हैं। पाणिग्रहण किस संस्कार में होता है। पाणिग्रहण मतलब जिसको हम लोग कन्यादान के रूप में जानते हैं, इसका सही जवाब होगा विवाह संस्कार। 45 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 46 को देख लीजिए। 46 है सरसी स्नायतम सुवर्णकम गृहणाम। वाक्य का क्रियापद गृहणाम किस लकार का है। तो इसका सही जवाब होगा लिट लकार का, अर्थात 46 का हम बताएंगे ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए 47 को देखिए। गच्छेत किस पुरुष का रूप है, आपको बताना है प्यारे बच्चों। तो गच्छेत जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रथम पुरुष का एक रूप है। ऑप्शन 47 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 48 को देखिए। राजस्व में कौन सी विभक्ति है बताइए। ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। अगर आप राज्य का या राजा का अगर पढ़े होंगे शब्द रूप तो आपको पता होगा। राजसु है मेरे प्यारे बच्चों सप्तमी विभक्ति का रूप। ऑप्शन बी जो होगा इस 48 का सही उत्तर होगा। 49 देखिए। क किस शब्द का रूप है, आपको बताना है कह किस शब्द का रूप है। तो यह शब्द है सी ऑप्शन में किम। ऑप्शन सी जो होगा 49 का सही जवाब होगा। आइए बच्चों इसके बाद दिखाते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। इतने ही क्वेश्चन हम आपके सामने ला पाए थे। अगर जैसे ही आगे के क्वेश्चन आता है हम सबसे पहले इस चैनल पर आपको अपलोड करके आपको बता देंगे। अगर चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यह भी बताएंगे आपका रिजल्ट कब आएगा, किस दिन आएगा, कितने बजे आएगा। आइए दिखाइए 50 नंबर। 50 है कि साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन सा है। तो साधु का एक वचन का रूप जो है वो दिख रहा है साधव, जो दिखा है ऑप्शन नंबर सी में। 50 का सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। तो आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को वंदे मातरम।